अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बात शुरू होती है हमारी 1793 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? एक एग्जाम मैं नहीं बोलूंगी, एक पोस्ट बनाई आईसीएस की। आईसीएस, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की एक पोस्ट बनाई। कब? 1793 में। किसके लिए? कंट्री के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ब्रिटिशर्स के अंदर में जितनी भी इंडियन टेरिटरीज थी, उसके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो 1853 तक तो क्या होता था कि जो आईसीएस ऑफिसर्स होते थे, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, उनको कौन नॉमिनेट करता था? उनको उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता था। आजकल क्या होता है, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, बट 1853 तक इनको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना था। इनको नॉमिनेट किया जाता था। अब नॉमिनेट कौन करता था? कोई भी तो नॉमिनेट करेगा नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, जिसमें 24 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। एंड वो 24 मेंबर्स का काम क्या होता था? वो कंपनी को सुपरवाइज करते थे, उनको देखते थे कंपनी वालों को कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कंपनी ठीक से चल रही है कि नहीं। तो उसके साथ साथ इनका ये भी काम था कि ये सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करें। बट 1853 के बाद क्या हुआ कि 1853 के बाद इनको आईसीएस के पोस्ट के लिए, इनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ गया। एंड वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहाँ होता था? लंदन में होता था। अब क्योंकि ये लंदन में होता था, बहुत कम इंडियंस थे जो इंडिया से लंदन तक जाने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको अफोर्ड कर सकते थे। सभी इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत कम इंडियंस इंडिया से लंदन जाने का जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको अफोर्ड कर सकते थे। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की जो एज लिमिट थी वो बहुत कम थी। तीसरा रीज़न था कि जो आईसीएस था, जो आईसीएस का एग्ज़ाम था वो किस मीडियम में होता था? अभी जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे टाइप्स के एग्ज़ाम है इंडिया में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर हम उठाएं तो उनमें क्या होता है? 2 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होता है, एक इंग्लिश एक हिंदी। बट ये जो आईसीएस का एग्ज़ाम था ये बस इंग्लिश में होता था, ओनली ऑन इंग्लिश। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश वाला ये था। तो अब इंग्लिश क्या था? अब आज जैसा वहाँ पे उस टाइम माहौल थोड़े ना था मॉडर्न हिस्ट्री में। इंडिया में जैसे आज हम लोग इंग्लिश करते हैं कि हाँ इंग्लिश ज़रूरी है। पहले तो इतना नहीं चलता था, पहले तो सब लोग हिंदी बोलते थे। तो ये एक तीसरा कारण बना, ये एक तीसरा रीज़न बना। एंड इन तीन रीजंस की वजह से सारे इंडियंस आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा, उनके एल्डर ब्रदर से बड़े भाई थे, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी हाई पोस्ट थी वो किसको दी जाती थी? ब्रिटिशर्स को दी जाती थी। और जितने भी लोअर पोस्ट थे, सब ऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो पोस्ट थे वो किसको दिए जाते थे? इंडियंस को दिए जाते थे। तो अभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही हाल था। जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स को दी जा रही थी और जो लो पोस्ट थी वो इंडियंस को दी जा रही थी। और इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और चीज़ की, इन्होंने कॉर्नवालिस लॉ,
कोड पास किया। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड पास किया एंड इस चीज़ का क्या एम था, इस कोड का क्या एम था? इंडिया को और अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना और अच्छी तरह से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चले, इसलिए इसको पास किया गया था। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो मेनली इन्होंने इसलिए इसको पास किया था ताकि ये इंडिया से और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाए। और हाँ, एक और चीज़, इन्होंने इसको पास कब किया था? इन्होंने इसको पास 1793 में ही किया था। 1793 में ही इन्होंने कॉर्नवालिस कोड को पास किया था।